अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अपडेट है तमाम कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने यूजी कोर्सेज़ के लिए इस बार अप्लाई किया 2023 सेशन में, चाहे सीयूईटी हो या नॉन सीयूईटी हो, चाहे आपका स्पॉट राउंड में एडमिशन है या किसी पहले राउंड में एडमिशन्स है। तो इसमें यहाँ पे इन्होंने एसओपी गाइडलाइंस रिलीज़ की हैं फ़ी रिफ़ंड के हवाले से, चाहे वो आपका एडमिशन कैंसिलेशन के बारे में हो या आपने जो अपग्रेडेशन के लिए 2000 फ़ी पे करी थी। मैंने आपको उसी दिन बोला था कि उसके हवाले से जब स्पॉट राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो रिफंड का प्रोसेस है वो यहाँ पे चलेगा। तो फाइनली आज इन्होंने यहाँ पे एडमिशन कैंसिलेशन का भी नोटिफिकेशन जारी किया है और गाइडलाइंस भी निकाली है क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे रिफंड आपको मिलेगा। और उसके साथ साथ जो आपने 2000 जो सीट अपग्रेडेशन के लिए पे करा था, जिसमें पहले उन्होंने बोला था कि वो हम फाइनल जब आपकी फ़ी पे होगी तो उसमें हम उसको ऐड करेंगे, लेकिन फिर वैसा हुआ नहीं था। फिर हमने वहाँ से कंफर्मेशन ली थी तो उन्होंने बोला था कि हम उसके हवाले से ऑफिशियल नोट्स निकालेंगे, उसकी प्रोसेस हम सेपरेटली यहाँ पे करेंगे। तो दोनों नोटिफिकेशंस को मैं इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते और देख लेते यहाँ पे फ़ी रिफंड प्रोसेस के बारे में जो गाइडलाइंस आई है उनके बारे में। तो सबसे पहले हम एसओपीज़ देख लेंगे। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे एडमिशन्स का भी इसमें मेंशन किया। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूंगा ताकि आपको स्क्रीन पे अच्छी तरह से विजिबल हो। तो यहाँ पे इन्होंने पहले कहा कि जो भी हमारी सीयूईटी में सीट्स बची थी उनको हमने कन्वर्ट किया नॉन सीयूईटी में। उसके बाद जो सीट हमारे पास वैकेंट थी उसका हमने पूरा जो सीट मैट्रिक्स है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया और वो सारी की सारी सीट्स जो होंगी वो नॉन सीयूईटी स्पॉट राउंड में जो है वो फिलअप हो जाएंगी, चाहे वो कैंडिडेट ने सीयूईटी दिया हो या नहीं दिया हो, उसको एज ए नॉन सीयूईटी कैंडिडेट अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे कहा है कि लास्ट डेट जो स्पॉट राउंड की थी वो 11 सितंबर थी। तो फिर उसके बाद काफ़ी कॉलेजेस ने रिक्वेस्ट करी तो फिर हमने डेट्स को एक्सटेंड करके यहाँ पे 16 सितंबर तक कर दिया, यानी कि अगर अभी तक किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो वो यहाँ पे कर सकता है। तो जिन कैंडिडेट्स ने 11 सितंबर तक अप्लाई किया उन कैंडिडेट्स की जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे रिलीज हो चुकी है, वो अपनी एडमिशन प्रोसेस को अकॉर्डिंगली फॉलो करें। और जिन कैंडिडेट्स का यहाँ पे 11 सितंबर के बाद अप्लाई होगा 16 सितंबर तक, उनको कंसिडर किया जाएगा एज अ राउंड 2 और उनकी मेरिट लिस्ट जो होगी वो यहाँ पे 16 सितंबर से पहले ही जारी कर दी जाएगी, यानी कि यहाँ से आपकी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन भी चल रही है, साथ में ही आपकी मेरिट लिस्ट भी यहाँ पे आ जाएगी। और इसमें इन्होंने ये पॉइंट भी मेंशन किया है कि कॉलेजेस को मेरिट लिस्ट जो दूसरे राउंड की होगी वो जल्दी से जल्दी करनी है और उसके साथ साथ एडमिशन की जो प्रोसेस है वो भी जल्दी कंप्लीट करनी है, ताकि जो क्लासेस हमारी हैं 18 सितंबर से लगने वाली हैं तो उस पर कोई भी इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पे नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि 18 सितंबर से पहले नॉन सीयूईटी दोनों स्पॉट राउंडर्स की एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होनी चाहिए और 18 सितंबर से आप लोगों की जो क्लासेस होंगी वो यहाँ पे चलेंगी। तो अब यहाँ पे हम दूसरे नंबर पे बात करें कि इन्होंने यहाँ पे रिफंड अगेंस्ट अपग्रेड फी 2000, आपने जो 2000 अपग्रेडेशन के लिए डाला था उसके हवाले से इन्होंने नोट्स भी निकाला है और इसमें गाइडलाइंस भी इन्होंने दी हैं। तो इसमें इन्होंने कहा कि कैंडिडेट्स जिन्होंने 2000 उस टाइम पे करा था तो उन कैंडिडेट्स को समात पोर्टल जो जेके एडमिशन्स का है उस पर लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपको रिफंड के लिए जो है अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म एक सबमिट करना पड़ेगा। उसमें आपको क्या काम करना पड़ेगा, अपनी बैंक की जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी और उसके साथ साथ आपने अपना जो पासबुक है उसका फोटोग्राफ आपको वहाँ पर डालना पड़ेगा, जो क्लियर होना चाहिए। उसमें सारी डिटेल्स जो है वो अच्छी तरह से दिखनी चाहिए। आपका जैसे बैंक अकाउंट नंबर है या बैंक का नाम है, IFSC कोड है, MICR कोड जो उसमें लिखा होता है वो सारा कुछ उसमें क्लियर होना चाहिए, ताकि वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन में उसमें कोई भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। उसके बाद जब आप अपना फॉर्म सबमिट करोगे तो जितने भी नोडल ऑफिसर्स हैं, चाहे जम्मू के हों या श्रीनगर के हों, मतलब कश्मीर के जो हों श्रीनगर ही आता है उसमें, तो वो उसको वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करने के बाद जिन जिन कैंडिडेट्स ने अपग्रेड किया होगा तो उन कैंडिडेट्स को क्या काम करना पड़ेगा, उन कैंडिडेट्स को वेरिफिकेशन के बाद वो 2000 आपको बैंक में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, जो अकाउंट आप वहाँ पे उसमें मतलब सबमिट कर दोगे। अब यहाँ पे हो गया आपका रिफंड का, उसकी नोटिफिकेशन भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे जो सीट कैंसिलेशन का रिफंड आपको है, मतलब जब आप अगर कोई कैंडिडेट सीट कैंसिल करवाना चाहता है, उसने पहले राउंड दूसरे राउंड में अप्लाई किया या उसने इससे पहले एडमिशन कर रखा है, उसके बाद उसको स्पॉट राउंड में कोई दूसरा कॉलेज मिल गया, तब उसको पुरानी सीट अपनी जो वो विड्रा करनी पड़ेगी। पहले तो इन्होंने कहा कि स्टूडेंट को स्पॉट राउंड में अप्लाई करने से पहले ही उसको विड्रा करना पड़ेगा, लेकिन बाद में उन्होंने गाइडलाइंस को रिवाइज किया और कहा कि स्टूडेंट को जो है वो जब उसमें स्पॉट राउंड में एडमिशन हो जाएगा तो उसके बाद वो अपनी सीट, पुरानी जो सीट है उसको विड्रा कर देगा। तो उसकी गाइडलाइंस इन्होंने यहाँ पे क्या कही है कि अगर किसी कैंडिडेट को अपनी पुरानी सीट या कोई भी सीट रिफंड मतलब कैंसिल करनी है तो फ़ी जो है उसको वो रिफंड उसमें लेनी है। तो उस कंडीशन में कैंडिडेट को क्या काम कर लेना, जो कॉलेज मतलब जिसमें आपने जो है वो फॉर्म भरा है, जिसमें आपकी एडमिशन हुई है, जिसका आप एडमिशन कैंसिल करना चाहते हैं, आपको क्या काम करना है, आपको फिजिकली उस कॉलेज में जाना है। जाने के बाद आपको वहाँ पे फ़ी रिफंड का एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, 1 पेज का होता है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी का मैंने लास्ट ईयर ही डाला था, उसमें मैंने डिटेल वीडियो भी लास्ट ईयर डाला था। तो बाकी
बाकी जो भी आपका कॉलेज है, चाहे कश्मीर यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड हो या जम्मू यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड हो या क्लस्टर यूनिवर्सिटी का कोई भी एफिलेटेड हो, जम्मू का या श्रीनगर का, तो आपको उस कॉलेज में जाना है। जाने के बाद वो आपको फ़ी रिफ़ंड का वहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म दे देंगे, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद आपको जब वो फ़ी की जो रिसिप्ट, जब आपने फ़ी पे करी थी 10,000 या 8,000 9,000 जितनी भी थी, उसमें जो आपकी वहाँ पे ऑनलाइन रिसिप्ट जनरेट होकर आई थी, मैंने आपको उसी टाइम बोला था उसको आप सेव करके रख लेना। अगर आपको आगे चल के सीट अपग्रेड करनी पड़ी, सीट कैंसिल करनी पड़ेगी, वो आपको वहाँ पर लगेगी, वो आपके पास ऑलरेडी होगी, तो वो आपको वहाँ पर उसके साथ अटैच करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको क्या काम कर लेना, कॉलेज में वो फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। कॉलेज वाले आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद कॉलेज वाले जो आपकी फ़ी होगी वो यहाँ पे वो आपको रिफ़ंड कर देंगे। उसमें आपको जो आप फ़ी रिफ़ंड का फॉर्म भरोगे उसमें ही आपकी बैंक की डिटेल्स भी डालनी पड़ती हैं, तो उसी अकाउंट में आपकी जो फ़ी होगी वो रिफ़ंड आपको मिल जाएगी। तो उसमें जो रिफ़ंड कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, वो अकॉर्डिंग टू यूजीसी गाइडलाइंस ही यहाँ पे जो आपको दी जाएगी। क्योंकि इस बार 2023 सेशन में यूजीसी ने ऑफिशियल एक ड्राफ्ट निकाला था रिफ़ंड के हवाले से, जिसमें उन्होंने डे वाइज कहा था कि मतलब 15 दिन में अगर आप जो वो सीट कैंसिल करोगे तो कितनी % आपको फ़ी वापस मिलेगी, 20 दिन में, 30 दिन में, 40 दिन में। तो वो पूरी नोटिफिकेशन जो है वो उस पर मैं डिटेल्ड वीडियो डाल के आपको समझाऊंगा। उस पर लगभग 7-8 मिनट का वीडियो बनेगा, तो वो मैं कल तक उस पर भी वीडियो डाल के आपको बताऊंगा कि आपको जो है वो यूजीसी की जो गाइडलाइंस थी फ़ी रिफंड की, वो मतलब किस अकॉर्डिंग आपको उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। और इस नोटिफिकेशन में भी उन्होंने वो ड्राफ्ट अटैच किया है, तो बहरहाल उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इन्होंने यहाँ पे दूसरा, इसमें चौथा पॉइंट क्या मेंशन किया है कि अगर किसी कैंडिडेट को डबल पेमेंट हुई होगी, मतलब जैसे जब आपने फ़ी पे करी तो काफ़ी कैंडिडेट्स का उस टाइम इशू आता है, 2-2 बार पेमेंट होती है। खासकर जेके बैंक में इशू होता है, कुछ ग्लिच वगैरह आता है, तो एक बार पेमेंट आपकी अकाउंट से कट जाती है लेकिन वहाँ पे अपडेट नहीं होती है, तो फिर आप लोगों को दूसरी बार वहाँ पे करनी पड़ती है। तो उस कंडीशन में आपको कॉलेज में रिफंड नहीं मांगना है। उस कंडीशन में आपको क्या काम कर लेना है, डिजिटल इनिशिएटिव जो सेल है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का, आपको उसमें कंटेक्ट करना पड़ेगा। तो वो आपको वो जो डबल फ़ी होगी वो आपको वो रिफंड करेंगे, लेकिन कॉलेज वाले वो डबल फ़ी आपको रिफंड नहीं करेंगे। कॉलेज वाले जो आपकी एडमिशन फ़ी कैंसिल जब आप करोगे सीट, वो वाली आप रिफंड करोगे। इसमें फिलहाल नीचे इन्होंने नोट करके भी, हाईलाइट करके भी मेंशन किया है कि जो फ़ी रिफंड होगी वो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस ऑफ यूजीसी, जो उन्होंने 2023-24 सेशन का ड्राफ्ट निकाला है, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है रिफंड यहाँ पे मिलेगा। तो इसमें इन्होंने यहाँ पे वो ड्राफ्ट जो नोटिफिकेशन आई थी वो भी यहाँ पे मेंशन की है। तो मैंने पहले ही बोला इसमें मैं डिटेल वीडियो डालूंगा, इसमें लगभग 7-8 मिनट का वीडियो बनेगा। इसमें 5 स्टेप्स में जो है वो आपका मतलब 5 जो स्टेप्स है उसमें आपकी जो वो फ़ी रिफंड का प्रोसेस इन्होंने डिवाइड किया है। तो इसमें मैं डिटेल वीडियो डाल के आपको भी यहाँ पे समझाऊंगा। तो बहरहाल ये तो हो गया आपका इसमें कैंसिलेशन का। अब जिन्होंने यहाँ पे 2000 अपग्रेडेशन की फ़ी पे करी थी तो उनकी भी यहाँ पे नोटिफिकेशन में स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। ये नोटिफिकेशन भी इन्होंने यहाँ पे आज ही निकाली है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि कैंडिडेट जिन्होंने जो वो 2000 अपग्रेडेशन के लिए पे किया था, अब मतलब अपग्रेडेशन के लिए जो पे किया था अब उनको वो रिफंड चाहिए। तो उस कंडीशन में कैंडिडेट्स को क्या काम करना पड़ेगा, समत पोर्टल जो आपका जेके एडमिशन्स का, उसको अपना पोर्टल आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने पहले बोला उसमें आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स और पासबुक का फोटोग्राफ एक डालना पड़ेगा। तो वो अप्लाई करने के बाद आपके नोडल ऑफिसर्स उसको वेरीफाई करेंगे। तो अप्लाई आपको जो वो 16 सितंबर से यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। तो जब लिंक एक्टिवेट हो जाएगी 16 सितंबर दिन के 10 बजे, इसमें इन्होंने कोई लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन नहीं की है, तो आप जो वो 16, 17 और 18 तक ही अप्लाई करना है, क्योंकि फिर 18 से आपकी यहाँ पे क्लासेस वगैरह चलेंगे, तो फिर आपका वो प्रोसेस वगैरह खत्म हो जाएगा। तो आप 1-2 दिन में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप 14 को ही उसमें अपना फॉर्म सबमिट करना, क्योंकि उसमें आपको बैंक की डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। तो बाकी कोई एडिशनल डिटेल्स वगैरह ज़्यादा लगेंगी, बाकी उसमें नाम वगैरह आपका वहीं ऑलरेडी जो है वो मतलब जो आपका CVT का फॉर्म है उसमें ही वहाँ पे अपडेट हो जाएंगी। तो बस आपको बैंक की डिटेल्स और पासबुक का फोटोग्राफ डालना पड़ेगा। 16 सितंबर दिन के 10 बजे लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। आपको जेके एडमिशन्स की वेबसाइट, ये जो वेबसाइट मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इस वाली वेबसाइट पे आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे जो वो फ़ी रिफंड का जो है मतलब वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, वो फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन जब हो जाएगी तो उसके बाद आपको वहाँ पे आपकी जो फ़ी होगी वो आपको रिफंड यहाँ पे अकॉर्डिंगली मिल जाएगी। तो ये थी आपकी SOP गाइडलाइंस फ़ी रिफंड के हवाले से जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर ने यहाँ पे जारी की थी। बोथ एडमिशन कैंसिलेशन और अपग्रेडेशन के जो 2000 थे उनकी भी गाइडलाइंस मैंने आपको डिटेल में समझा दी। बाकी जो अपग्रेडेशन की जो मतलब फ़ी रिफंड की जो यूजीसी की गाइडलाइंस है वो भी मैं आपको सेपरेट वीडियो में समझा दूंगा। क्या कुछ मैंने तो पहले भी उसको समझा दिया है, लेकिन मैं फिर से दोबारा से आपको समझा दूंगा, ताकि आपको जब कॉलेज वाले फ़ी रिफंड करेंगे तो उस टाइम आपको कोई भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। वो अकॉर्डिंग टू यूजीसी गाइडलाइंस ही होना चाहिए। वो सब कुछ मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल के लिए जो अपडेट था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।